मेरी इंफ्रा न्यूज सीरीज में आपने सुना होगा कि भारत मालदीव्स को कभी एयरपोर्ट बनाकर दे रहा है, कभी फेरी टर्मिनल, कभी ब्रिजेस और कभी रोड्स। भारत सरकार ने मालदीव्स को इसी साल $500 मिलियन तक की फंडिंग्स प्रॉमिस की है, जिसमें से 100 मिलियन से ज्यादा के काम ऑलरेडी जारी है। जबकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमने $2 बिलियन अमाउंट की फंडिंग्स मालदीव्स को प्रॉमिस की है। इसमें ज्यादातर फंडिंग वैसे लाइन ऑफ क्रेडिट है, यानी आप कह सकते हो लोन की तरह है, लेकिन छोटी मोटी अमाउंट ग्रांट के तौर पे भी भारत ने दी है। लेकिन भारत जैसा देश जिनके लिए $500 मिलियन उनके खुद के देश में यूज करना ज्यादा बेहतर फर्स्ट लुक में नजर आता है, वो मालदीव्स जैसे इतने छोटे देश को इतने बड़े अमाउंट्स की लाइन ऑफ क्रेडिट्स क्यों दे रही है, आज यही बात हम समझेंगे। दोस्तों सिंपल अगर एक लाइन में समझाओ कि मालदीव्स को भारत पैसे क्यों दे रहा है, तो इसका जवाब है चाइना। लेकिन चाइना तो हर गरीब देश को पैसे दे रहा है, चाहे वो अफ्रीका में हो या साउथ ईस्टर्न एशिया में। लेकिन भारत ने इन सारे देशों में से मालदीव्स को ही क्यों चुना फंड करने के लिए, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट के साथ, इसका जवाब थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वो पहले समझते हैं। दोस्तों चाइना कई सालों से पाकिस्तान, लाओस, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आसपास के कई देशों को मदद करने के बहाने बड़े बड़े अमाउंट के कर्ज दे रहा है, या फिर उन्हें इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाकर दे रहा है जिसका आउटपुट टू द कंट्री कुछ आए ना आए, कर्ज में जरूर वो कंट्री डूब जाएगी। कुछ गरीब देशों में इन्होंने स्टेडियम्स बनाए हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाए हैं, जिनका सिटीजन्स को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि कंट्री कर्ज में आ जाती है, तो आगे जाकर चाइना कुछ ऐसे नेगोशिएशंस कर लेती है जिसके कारण ये कंट्री काइंड ऑफ चाइना को थोड़ा सा बिक जाता है। आपने श्रीलंका के बारे में सुना होगा कि एक पोर्ट का कर्ज न चुकाने के कारण चाइना ने उस पोर्ट का कंट्रोल ले लिया था। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना को देना पड़ा था, और ऐसी छोटी मोटी चीजें चाइना हर एक देश में करते जा रहा है। इसी में से मालदीव्स एक ऐसा देश था जो अराउंड $2 बिलियन के कर्ज में चाइना के द्वारा डूब चुका था इनके पिछले प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के दौरान। और अभी इतने बड़े अमाउंट मालदीव्स जैसे छोटे देश को खड़ी करने के लिए पॉसिबल नहीं थी, जब वो इनमें से कुछ भी लौटा नहीं पाए। अब भारत ने इतने सारे देश जो डेब्ट ट्रैप में डूबे हुए हैं, उनमें से मालदीव्स को क्यों चुना, इसके पीछे कुछ रीजंस है। पहली बात ये कि मालदीव्स एक इजी टारगेट है। दोस्तों छोटी पॉपुलेशन होने के कारण $2 बिलियन की अब तक की जो लाइन ऑफ क्रेडिट पिछले कुछ सालों में प्रोवाइड की गई, या फिर रिसेंट में प्रोवाइड की गई $500 मिलियन की, मालदीव्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3,40,000 है, और ये अमाउंट मालदीव्स में इन्वेस्ट करने पर भारत को ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर यही अमाउंट भारत अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका को देता, तो उनके बड़े देश होने के कारण ये अमाउंट उनके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन मालदीव्स के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके कारण इस कंट्री पर छोटी इस अमाउंट के साथ में इन्फ्लुएंस करना भी इजी था। दूसरी बात, मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन के बीचों बीच होने के कारण ना सिर्फ हमारे देश के कमर्शियल ट्रेड रूट्स, बल्कि पूरे दुनिया का 1/3 कार्गो शिप ट्रैफिक इसी रूट पे से गुजरता है, जिसके कारण मालदीव्स अभी तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए। तीसरी चीज है, मालदीव्स में पैसे इन्वेस्ट करना पॉलिटिकली भी ज्यादा इजी था। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मालदीव्स के जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना के साथ में बहुत ज्यादा गहरे रिश्ते बनाए थे, जिनके कारण ये अभी कर्ज में डूबा हुआ था, और यहाँ के लोगों को ये बात इतनी ज्यादा एंड में पसंद नहीं आ रही थी। जब नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पावर में आए थे, तब इन्होंने यहाँ के लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस किए थे, जिनके अंदर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स भी प्रॉमिस। और ये जो पैसे इंडिया दे रहा है, वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। बेसिकली इंडिया ही बनाकर दे रहा है। इनफैक्ट हमारी L&T जैसी कंपनीज मालदीव्स में काम कर रही है। तो यहाँ पे पॉलिटिकली पैसे देने के लिए ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आता नहीं है, जो बाकी देश में आना बहुत ज्यादा इजी है, और यहाँ के लोग इजीली इंडिया का पैसा एक्सेप्ट भी करते हैं। तो काइंड ऑफ हमें इन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है पॉलिटिकली। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो $2 बिलियन की अमाउंट पिछले कई सालों में प्रॉमिस की गई है, ये कोई दान नहीं है, ये कोई ग्रांट नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसमें से ज्यादातर लाइन ऑफ क्रेडिट है। अब $400 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, जैसे आप नाम में समझ सकते हो, क्रेडिट कार्ड के जैसा है। अगर कभी भी अचानक से मालदीव्स को $100 मिलियन की जरूरत है, तो इसमें से वो भारत से पैसे ले सकता है। इसके साथ $250 मिलियन इमरजेंसी फंड, $100 मिलियन की ग्रांट, ऐसे कई सारे अलग अलग तरीकों के साथ में ये पैसे प्रॉमिस किए गए हैं, और बहुत ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट में, जिसे हम सॉफ्ट लोन्स कहते हैं, उस प्रकार में ये पैसे धीरे धीरे मालदीव्स को भारत को लौटाने हैं। इन पैसों के साथ में जैसा आप समझ चुके होंगे कि मालदीव्स अपने सिटीजन्स के लिए काम कर रहा है।
ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड दशकों पुराना प्रोजेक्ट था जो यहाँ के लोग चाहते थे और हमारे पैसों के कारण ये अभी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल, एक इंटीग्रेटेड फेरी टर्मिनल, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक स्पेशल फ्रेट शिप सर्विस, ऐसी कई चीज़ें इन पैसों के साथ में शुरू हुई गई है। साथ में मालदीव्स की इकोनॉमी टूरिज्म से हटाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी डाइवर्सिफाई थोड़ी बहुत हो पाए, क्लाइमेट चेंज के साथ में मालदीव जैसी कंट्री फाइट कर पाए, इन जैसी चीज़ों के अंदर भी ये पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और इसकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। एटलीस्ट दोस्तों हम ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो चाइना प्रोजेक्ट्स कई देशों के लिए प्लान करता था वो स्पेसिफिकली उनके फायदे के हिसाब से करता था या फिर ओनली एंड ओनली डेब्ट ट्रैप में कंट्री को फंसाने के हिसाब से करता था। लेकिन एटलीस्ट इंडिया जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फैला रहा है वो वहाँ के लोगों के लिए भी बेटरमेंट में काम आएगा। इसके कारण आज इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। अब दोस्तों वैसे अगर आइडियल कंडीशन को सोचे तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को चाइना को इस तरीके से काउंटर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन चाइना इतना एग्रेसिव होने के कारण हमें अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए इस चीज की जरूरत अभी पड़ रही है। और अगर सब कंडीशन सही होती तो ये जो पैसे है वो इंडिया में ही रहते थे, लेकिन ये करने की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है क्योंकि किसी भी कंट्री को बहुत जरूरी होता है कि उनके नेबरहुड में फ्रेंड्स रहे और इंटरनेशनली फ्रेंड्स बनाने का बेस्ट तरीका होता है फाइनेंशियल लिंकेजेस। यूएन में भारत जैसे बड़े देश को सपोर्ट की कमी नहीं है और ये आगे जाकर कम हो भी ना, इसके लिए भी आसपास के फ्रेंड्स को साथ में लेकर चलने की भारत को जरूरत है वर्ल्ड स्टेज पे। इसके साथ कुछ देशों की मिलिट्री इंपॉर्टेंस इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर भी होती है और इसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। फिलहाल तो इंडिया बाहरी देशों में इन्वेस्ट करता रहेगा। इनफैक्ट इंडिया ने कई $100 मिलियन अफ्रीका में भी इन्वेस्ट किए हैं। वहां पर वो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स, कोर्ट बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज, इन जैसे प्रोजेक्ट्स बनाकर दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको एक छोटा आइडिया तो आ ही गया होगा कि क्यों भारत जैसा देश मालदीव जैसे कंट्री को इतने बड़े अमाउंट ऑफ मनी के साथ में मदद कर रहा है, क्या इसकी जरूरत थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।